आपको एक कॉल खरीदनी है और 28,000 की कॉल बेचकर चले। बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पर रिकमेंडेशन निकल कर आई है और लागत कुल 145 की पड़ेगी। इस पर आप रखिए फोकस। अब जुलाई का महीना आ तो चुका है, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि बाजार का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कैसी रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की चाल, सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो कहाँ पर सबसे बेहतर रिटर्न की संभावनाएं बन रही हैं। पूरी अपडेट लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट हाफ रहा है बहुत चॉपी रहा है। अब सब जानना चाहते हैं कि सेकेंड हाफ कैसा रहेगा और जुलाई जो सेकेंड हाफ का आगाज कर रहा है जी, तो क्या आपकी एनालिसिस या रिसर्च निकल कर आ रही है? जी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा एक्चुअली है। सीजनलिटी स्टडी है और हमने पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पे कोलेक्ट किया है जुलाई महीने का। अब इसके हिसाब से देखें तो निफ्टी पिछले 10 सालों में जुलाई महीने में 9 बार पॉजिटिव रहा है 10 में से, और अगर एवरेज मूव निकाले तो लगभग 3.6% का आता है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 10 में से 9 बार पॉजिटिव रहा है, एवरेज मूव 4.3% का दिखता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 10 में से 9 बार जुलाई महीने में पॉजिटिव रहा है, एवरेज मूव यहाँ पे लगभग 5% का नजर आता है। अब सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें और यहाँ पे एवरेज बेसिस में देखें जुलाई में तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर पॉजिटिव दिखे हैं एवरेज बेसिस पे। यहाँ पे कुछ टॉप गेनर्स बता देता हूँ। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखे तो 5.7% का एवरेज मूव है, पीएसयू बैंक का 4.7, रियलिटी का 4.3, फार्मा का 4.1, एफएमसीजी का 3.4, निफ्टी बैंक का 2.8, निफ्टी ऑटो का 2.2, तो निफ्टी मेटल्स का लगभग 3.9%। और अगर हम उन इंडाइसेस की बात करें जो 10 में से एटलीस्ट 8 बार पॉजिटिव रहे हैं तो यहाँ पे हमें निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी जैसे इंडेक्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीजनलिटी बेसिस में जुलाई महीना काफ़ी पॉजिटिव रहा है बाजार के लिए। ऑलराइट, जुलाई का महीना पॉजिटिव रहा है विच इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन एफएमसीजी स्पेस का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर भी अच्छे संकेत दिखते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में उठ पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं सारे मैक्रो फैक्टर्स बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी शंका निफ्टी एफएमसीजी और कुछ स्टॉक्स को लेकर दिखाई दे रही है। खेमका सर, आपका क्या व्यू बन रहा है? बाकी इंडिसीज में तो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी उछल कूद दिखाई दे रही है, एफएमसीजी इसको लेकर पुख्ता स्ट्रेंथ के संकेत कब मिलेंगे? जी यहाँ देखिए, बिल्कुल जो कंज्यूमर स्टेपल्स है जिसको एफएमसीजी बोलते हैं, ये थोड़ा सा अभी भी वीक है। सेंटिमेंट्स काफी इंप्रूव हुए हैं, आपने जैसे कहा मैक्रोज भी काफी इंप्रूव हो गए हैं, ब्याज दर कम हो गए हैं, मॉनसून इस बार काफी स्ट्रांग, समय से बेहतर और अभी तक जो है वो पॉजिटिव है। रूरल साइड में रिकवरी देखने को मिल रही है, बट हमारा जो अनुमान है कि Q1 के जो नंबर्स हैं जो अभी आएंगे वहां पर अभी भी ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड रहेगी। मार्जिन्स में इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को Q2 में मिलेगा। सो ओवरऑल जो व्यू है कि यहाँ से डाउनसाइड कम है, मगर पॉजिटिव ट्रिगर्स मुझे लगता है कि Q2 में जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन में घुसेंगे तब थोड़ा जाके इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलेगा। टिल दैट टाइम यहाँ पर ये जो सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। तो अभी आप त्योहारी सीजन का